नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के बड़ा स्ट्रीम में। आज हम पढ़ेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में रखे हैं। परीक्षा में आपको 2 से 3 क्वेश्चन इस वीडियो से मिल जाएंगे। आप वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिलते रहें। आप परीक्षा की अच्छे से तैयारी करते रहें। अगर आपको किसी भी वीडियो का पीडीएफ चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप पीडीएफ बिल्कुल निःशुल्क पा सकते हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। दुनिया का सबसे छोटा युद्ध किन देशों के बीच लड़ा गया था? ऑप्शन है इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य, या स्पेन और फ्रांस के मध्य, या इंग्लैंड और जिंजीबार के मध्य, या अमेरिका और फ्रांस के मध्य। इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड और जिंजीबार के मध्य। ये युद्ध 27 अगस्त 1896 ईस्वी में शुरू हुआ था। जिंजीबार ने इंग्लैंड के सामने मात्र केवल 38 मिनट में, कितने मिनट में? 38 मिनट में, 1 घंटा भी युद्ध नहीं चला था, 38 मिनट में अपने आप को आत्मसमर्पण कर दिया था। जिंजीबार तंजानिया का एक हिस्सा है, तो जिंजीबार ने इंग्लैंड के सामने मात्र 38 मिनट में आत्मसमर्पण कर दिया था। तो दुनिया का सबसे छोटा युद्ध किन के बीच लड़ा गया था? इंग्लैंड और जिंजीबार के मध्य। इसका सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भूगोल के व्यवस्थित दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है? यहां पर पूछा गया है, उदाहरण नहीं है। ऑप्शन है आपके भौतिक भूगोल, पर्यावरण भूगोल, मानव भूगोल, या क्षेत्रीय भूगोल। इसका सही आंसर हो जाएगा क्षेत्रीय भूगोल। क्षेत्रीय भूगोल भूगोल के व्यवस्थित दृष्टिकोण का उदाहरण नहीं है। देखिए, भूगोल के व्यवस्थित दृष्टिकोण के प्रमुख 4 उदाहरण होते हैं। कौन से 4 उदाहरण? प्रमुख यानी मेन की बात करते हैं तो मेन 4 होते हैं। कौन कौन से 4 होते हैं वो? भौतिक भूगोल होता है, पर्यावरण भूगोल होता है, मानव भूगोल होता है, और इसके बाद भौगोलिक तकनीकी। क्या? भौगोलिक तकनीकी और होता है जो मेन, यानी 4 प्रमुख होते हैं उसमें भौगोलिक तकनीकी और है। यहाँ क्षेत्रीय भूगोल नहीं है। इसका डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पूछा गया नहीं है तो डी इसका आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिंसिपिया नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? न्यूटन, गैलीलियो, कोपरनिकस, टोलेमी। इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूटन। प्रिंसिपिया का लेखक न्यूटन थे। अब देखिए, यहां पर न्यूटन ने गति के नियम का खोज किया था। किसका? गति के नियम का खोज किया था। उसके बाद गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत भी न्यूटन ने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत और गति का नियम, और प्रिंसिपिया के लेखक न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? अगर यहां पर पूछा जाता है किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। अब देखिए, सौर मंडल में कितने ग्रह हैं? तो सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगर सबसे छोटा ग्रह पूछा जाता है तो सबसे छोटा ग्रह बुध है। अगर सूर्य से सबसे पास में पूछा जाता कौन सा ग्रह है तो बुध है। अगर सूर्य के सबसे दूरी पर पूछा जाता है तो वरुण है। यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है। अगर सबसे कम की बात पूछी जाती है तो सबसे कम किसका है? शनि का। शनि ग्रह के चारों ओर विलय पाया जाता है, लेकिन इसका घनत्व सबसे कम होता है। अगर सबसे अधिक घनत्व पूछा जाता है सौर मंडल में किस ग्रह का सबसे अधिक घनत्व होता है तो पृथ्वी हो जाएगा। यहाँ पूछा गया सबसे कम है तो इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अगर सबसे अधिक पूछा जाता है तो पृथ्वी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है? अगर पृथ्वी के परत का घनत्व पूछा गया, पृथ्वी 3 परतों में बांटी गई है, सियाल, सीमा, निफे। ठीक है। अब यहाँ पर पूछा गया है कि पृथ्वी किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है? क्या कोर हो जाएगा, या भूपर्पटी हो जाएगा, या मेंटल हो जाएगा, या मैग्मा हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कोर। कोर को निफे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
निफे, निकेल और फेरे यानी लोहा और स्टील, यहाँ पर इसकी मात्रा अधिक होती है। अगर इसके घनत्व की बात करते हैं तो इसका घनत्व कितना होता है, तो 13 ग्राम, कितना, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगर भूपर्पटे की बात करते हैं, भूपर्पटे की अगर बात करते हैं तो भूपर्पटे का घनत्व कितना होता है, तो 2.70 से 2.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 2.70 से 2.95 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगर यहाँ पर मेंटल की बात करते हैं, मेंटल का, तो मेंटल का घनत्व कितना होता है, तो 3.3 से 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। तो सबसे अधिक किसका हुआ, तो सबसे अधिक कोर का हो गया। कोर का कितना होता है, 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। अगर सबसे कम पूछा जाता है तो भूपर्पटी का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेंचिंग शब्द निम्नलिखित में से किस गतिविधि से संबंधित है, यानी रेंचिंग यानी रेंच, घुमंतु कृषि हो जाएगा, या पशुचारण हो जाएगा, या जंगली खेती हो जाएगा, या मछली उद्योग हो जाएगा। देखिए रेंच, रेंच क्या होता है, एक बहुत बड़ा बाड़ा होता है, इसमें पशुचारण होता है। क्या होता है, पशुचारण। जहाँ पर पशुचारण होता है, बहुत बड़ा बाड़ा होता है, उसमें पशुओं को छोड़ दिया जाता है और उसी को रेंच कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेंच। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बे, पशुचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को जापान का जंग क्षेत्र कहा जाता है, शिकोकू हो जाएगा, होन्शु हो जाएगा, क्यूशु हो जाएगा, या चुवु हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा शिकोकू। शिकोकू जापान का जंग क्षेत्र कहा जाता है। अब देखिए जंग क्षेत्र या रस्ट बेल्ट, रस्ट बेल्ट, जंग क्षेत्र या रस्ट बेल्ट किसे कहा जाता है, जो क्षेत्र औद्योगिकरण की प्रक्रिया में धीमा पड़ जाता है अथवा या तो बिल्कुल बंद हो जाता है, तो उसे जंग क्षेत्र कहा जाता है जापान की भाषा में। अब वो शिकोकू था, क्या था शिकोकू, यहाँ पर स्टील और लोहे का उत्पादन सबसे अधिक होता था। उसके बाद ये धीरे धीरे धीमा पड़ गया, बिल्कुल बंद सा हो गया। 20वीं शताब्दी के अंत तक इसमें बिल्कुल धीमा पड़ गया, इसलिए जापान का जंग का क्षेत्र शिकोकू कहा गया है। इसका ए आंसर सही हो जाएगा। अगर होन्शु की बात करते हैं तो होन्शु द्वीप पर हिरोशिमा, अगर हिरोशिमा की बात करते हैं तो हिरोशिमा होन्शु द्वीप पर स्थित है। हिरोशिमा पर 6 अगस्त 1945 ईस्वी को 6 अगस्त 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया गया था। अगर क्यूशु की बात करते हैं तो क्यूशु नागासाकी, नागासाकी क्यूशु द्वीप पर स्थित है। अगर नागासाकी की बात करते हैं तो यहाँ पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान परमाणु बम गिराया गया था। इसी के कारण द्वितीय विश्व युद्ध लगभग समाप्त की ओर बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोबोस और डीमोस नामक उपग्रह किस ग्रह के हैं, ये दो उपग्रह दिए गए हैं, फोबोस और डीमोस, ये किस ग्रह के दो उपग्रह हैं। क्या बृहस्पति हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, या पृथ्वी हो जाएगा, या शुक्र हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। बृहस्पति के सबसे अधिक उपग्रह हैं, पृथ्वी का मात्र एक उपग्रह है चंद्रमा, शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, मंगल। मंगल ग्रह पर, मंगल कैसा ग्रह है, मंगल रंग में लाल ग्रह है। अब देखिए लाल किस कारण से होता है, तो यहाँ पर आयरन और ऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इस कारण ये मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है, प्रशांत महासागर हो जाएगा, या अटलांटिक महासागर हो जाएगा, या आर्कटिक महासागर हो जाएगा, या हिंद महासागर हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। देखिए अटलांटिक महासागर में
अटलांटिक महासागर के उत्तरी अमेरिका में जो समुद्री क्षेत्र है वहां पर हेरिंग मछलियां अधिक पाई जाती हैं। कौन सी मछलियां? हेरिंग। हेरिंग मछलियां अत्यधिक मात्रा में पाई जाती हैं, इसीलिए अटलांटिक महासागर को हेरिंग पॉन्ड के नाम से जाना जाता है। इसका बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉबर्ट पियरी किस वर्ष उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति बने? क्या 1906 में हो जाएगा, या 1909 हो जाएगा, या 1911 हो जाएगा, या 1912 हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1909 ईस्वी में। देखिए 6 अप्रैल 1909 ईस्वी को रॉबर्ट पियरी उत्तरी ध्रुव पर पहुंचे थे। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति बने थे रॉबर्ट पियरी, 6 अप्रैल 1909 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु चीड़ के पेड़ के लिए उपयुक्त है? आर्द्र पर्णपाती, शंकुधारी, टुंड्रा या पर्णपाती? इसका सही आंसर हो जाएगा शंकुधारी। शंकुधारी जलवायु चीड़ के पेड़ के लिए अधिक उपयोगी होती है। अब देखिए यहाँ जलवायु 5200 मीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर चीड़ के वृक्ष उग सकते हैं। लगभग चीड़ के वृक्ष की प्रजातियां 126 प्रजातियां पाई जाती हैं। कितनी? 126। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुवीय ज्योति के दृश्यमान होने का कारण क्या है? सौर पवनें हैं, या ओजोन परत हो जाएगा, या रेडियो तरंगें हो जाएंगी, या आयन मंडल हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सौर पवनें। ए आंसर इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए ध्रुवीय ज्योति घटना होती है कहां पर? या उत्तरी ध्रुव पर होती है या दक्षिणी ध्रुव पर होती है। इस घटना में क्या होता है? आकाश में प्राकृतिक रोशनी जलने लगती है। क्या होता है? आकाश में प्राकृतिक रोशनी जलने लगती है। यह रोशनी सौर कण के कारण, किसके? सौर पवनें, यानी सौर कण ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के संघर्षण से, यानी घर्षण होता है, उससे ये रोशनी उत्पन्न होती है, उससे ये ध्रुवीय ज्योति दृश्यमान होने लगते हैं। तो इसका ए आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, सौर पवन। अगर आप चैनल पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, हमारे परिवार का हिस्सा बने, आपकी परीक्षा उत्तम बनी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोहाई सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? बोहाई सागर की बात कर रहे हैं। बोहाई सागर निम्नलिखित में से किसका हिस्सा है? या काला सागर हो जाएगा, या लाल सागर हो जाएगा, या पीला सागर हो जाएगा, या श्वेत सागर हो जाएगा? इसका सही आंसर की अगर बात करते हैं तो सही आंसर इसका सी हो जाएगा, पीला सागर। बोहाई सागर पीला सागर का हिस्सा है। अगर इसकी बात करते हैं तो इसका चीन, इसकी जो सीमा है वो चीन से लगती है। कहाँ लगती है? चीन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल बवंडर क्या है? क्या डिप्रेशन हो जाएगा, या हरिकेन हो जाएगा, या टोर्नेडो हो जाएगा, या चक्रवात हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा टोर्नेडो। जल बवंडर क्या है? टोर्नेडो। देखिए क्या होता है, ये अधिकतर स्थल पर यानी जमीन पर उत्पन्न होते हैं, लेकिन अब जब ये जल में उत्पन्न होते हैं तो इसी को जल बवंडर कहा जाता है। लेकिन अधिकतर ये उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में या उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक गर्म वायु नहीं है? यहाँ पूछा गया है कि गर्म वायु नहीं है। अगर किसी क्वेश्चन में नहीं पूछा जाता है तो उस पर अंडरलाइन या सर्कल कर लीजिए, जिससे आपको याद बना रहेगा। क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो पता चलता है कि निम्नलिखित में कौन सी गर्म वायु है, तो आपने ए पे टिक किया और आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं है, क्वेश्चन को इत्मीनान से पढ़िए। अगर उसमें पूछा गया है नहीं है तो उस पर अंडरलाइन या सर्कल बना दीजिए। अगर पूछा गया यहाँ पर नहीं है तो अंडरलाइन या सर्कल बना लीजिए। अब देखिए क्या सिरोको हो जाएगा, या चिनूक हो जाएगा, या मिस्ट्रल हो जाएगा, या लू हो जाएगा? इसका सही आंसर सी हो जाएगा, मिस्ट्रल। मिस्ट्रल ये
गर्म वायु नहीं है, जबकि ये तीनों गर्म वायु हैं। मिस्टर एक ठंडी वायु है, ये भूमध्य सागर के उत्तर पश्चिम में बहती है। ये शीत वायु होती है, ठंडी वायु होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक स्मारक प्राचीन विश्व के अजूबों में शुमार नहीं है? अब देखिए यहाँ पर भी पूछा गया है शुमार नहीं है, यानी निम्नलिखित में से कौन कौन सा ऐतिहासिक स्मारक प्राचीन विश्व के अजूबों में, जो 7 अजूबे हैं उसमें शुमार नहीं है, यानी सम्मिलित नहीं है। अब देखिए, क्या ओलंपिया का जियस की मूर्ति हो जाएगा, या चीन की महान दीवार हो जाएगा, या कोलोसस का ऑफ रेडस हो जाएगा, या ताजमहल हो जाएगा? इसका सही आंसर चीन की महान दीवार। चीन की महान दीवार 7 अजूबों में सम्मिलित नहीं है, बाकी ये तीनों विश्व के प्राचीन विश्व के अजूबों में सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मास्टेट संधि निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्या जलवायु परिवर्तन हो जाएगा, या यूरोपीय एकीकरण हो जाएगा, या परमाणु अप्रसारण हो जाएगा, या परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा यूरोपीय एकीकरण। ये देखिए, यूरोपीय एकीकरण कब हुआ था? तो 7 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगर कहाँ पर हुआ तो नीदरलैंड। कहाँ पर? नीदरलैंड में एक जगह है मास्ट्रिड, तो उसी जगह पर ये संधि हुई थी। इसका आंसर बी सही हो जाएगा, यूरोपीय एकीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकेल और लोहा पृथ्वी के किस हिस्से में मुख्यतः पाए जाते हैं? अभी पीछे क्वेश्चन पढ़कर आए हैं, निकेल और लोहा पृथ्वी के हिस्सों में पाए जाते हैं। तो पृथ्वी का कोर होता है। क्या होता है? कोर, जिसको निफे भी बोलते हैं। निफे यानी कि निकेल और फेयर, यानी लोहा, स्टील और लोहा कहाँ पर पाए जाते हैं? तो पृथ्वी का कोर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेजन नदी में प्रवाहित होने वाला जल विश्व के कुल नदी जल का कितना प्रतिशत है? 10%, या 20%, या 30%, या 40%? इसका सही आंसर हो जाएगा 20%। देखिए, अमेजन नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी है। अगर पूछा जाता है विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। अमेजन नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो पेरू में। कहाँ पर? पेरू में रियो मोंतारो, पेरू में रियो मोंतारो है, ये वहां से निकलती है। अगर इसकी लंबाई की बात करते हैं तो इसकी लंबाई 6,992 किलोमीटर है। कितनी है? 6,992 किलोमीटर। विश्व की सबसे बड़ी नदी अगर पूछा जाता है तो अमेजन नदी है। अगर पूछा जाता है विश्व की सबसे लंबी नदी, अगर लंबी की बात करते हैं तो नील नदी है। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपको PDF चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।